हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस की 32,679 पोस्ट आई है। तो इसके पहले वाली जो 60,244 वाली भर्ती थी उसी में हमारा सिलेक्शन हुआ, उसी में मैं सेलेक्ट हूँ। ऑलरेडी मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ यूपी पुलिस के ही। तो उसी के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ा था। कई लोगों का कमेंट आया था कि भाई आपका स्कोर क्या था, तो स्कोर की रिगार्डिंग में बात करूँगा कि मेरा क्या स्कोर रहा हुआ, क्या स्कोर था, किस तरीके से मैंने क्या चीज़ें पढ़ी थी। और कुछ लोग एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे थे कि इसका एग्जाम डेट क्या रह सकता है, तो उसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि यूपी पुलिस जो अभी जो नई भर्ती आई हुई है 32,679 की, उसका एग्जाम डेट क्या रहेगा, किस तरीके से जिससे आप एक टारगेट बना के पढ़ पाओ। और एक सेफ स्कोर के बारे में भी कई लोग पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो, सेफ स्कोर अभी बता पाना कि कितना आप टारगेट रखो, कि सेफ स्कोर कितना, क्योंकि वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है। एग्जाम का लेवल किस तरीके से रहता है, पेपर क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। देन आप सेफ स्कोर बता सकते हो। अगर पेपर आपका टफ आता है तो ऑटोमेटिक आपकी कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी। पेपर अगर आपका ईजी आता है तो कट ऑफ ऑलरेडी आप 100% मान के चलो कि कट ऑफ जो रहेगी हाई रहेगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है तो कंपटीशन का लेवल कहाँ तक पहुँचा है, किस तरीके से जो नए लड़के हैं वो क्या चीज़ें करें, किस तरीके से पढ़ना है उनको। क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने का मतलब आप समझ सकते हो, पोस्ट की संख्या भी इस बार कम है। और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने का मतलब बहुत अच्छे अच्छे लड़के इसमें बैठेंगे एग्जाम में आपके सामने। तो नए लड़कों का मतलब समझिए कि दिक्कत ही है। बहुत अच्छे से अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, देन तभी आपको हो पाना पॉसिबल है। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 ईयर एज रिलैक्सेशन, उसके बारे में भी, एग्जाम डेट के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, जो एज रिलैक्सेशन उसके बारे में भी। जो इसके बाद लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर भी बताऊंगा कि मेरा क्या स्कोर था एग्जाम में और किस तरीके, ठीक है, कैसे मेरा इतना स्कोर आया था। सारी चीज़ें आप सभी को पहले डिस्कस कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें प्रिपरेशन की, तो देखो इसमें आप सभी को 4 सेक्शन मिलेगा। सभी को पता होगा 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। और जिसमें से आप सभी भी, तो सेफ स्कोर लास्ट में बताओ। ये देखो, सेफ स्कोर का आइडिया आप वही मैंने बताया ना, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा क्योंकि फिर, ठीक है, तो उसको लास्ट में एक बार जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, उसमें मैथ का और रीजनिंग का जो रेशियो बोला गया रहता है वो रेशियो उतना रहता नहीं है, सभी ने देखा होगा। हाँ, पिछली बार थोड़ा सा मैथ में इंक्रीज देखने को मिला था। पिछली बार मैथ के जो क्वेश्चन थे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्या था, 18-19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी इस बार 25 क्वेश्चन तक 25 से 26 क्वेश्चन तक पूछे गए थे सभी में। ठीक है, बाकी रीजनिंग होती है लगभग 54 से 55 क्वेश्चन तक। ठीक है, 55 क्वेश्चन तक रीजनिंग होती है, 25 क्वेश्चन मैथ। ठीक है, ये हो गया आपका। 25-26 क्वेश्चन मैथ होते थे, रीजनिंग 55 से 57 क्वेश्चन तक ये रीजनिंग रहती है। अब देखो किस तरीके से आपको पढ़ना है इनके लिए, ये भी। बाकी ये देखो, ये जरूर जान लेना, क्योंकि वो जो रीजनिंग होती है ना, उसी में न्यूमेरिकल टाइप का बना दिया जाता है, उसी को मैथ में काउंट किया जाता है, लेकिन वो रहता है रीजनिंग। तो इस वजह से रीजनिंग ही मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट समझिए आप एकदम एकदम कि इसको रीजनिंग आपका स्ट्रांग जरूर होना चाहिए इसको एग्जाम को क्लियर करने। बाकी 37 क्वेश्चन आप सभी को हिंदी के देखने को मिलेंगे, 37 से 38 क्वेश्चन। और यही 36 से 37 क्वेश्चन आप सभी को जीएस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल मिला के आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 टोटल मार्क्स जो हो गया आपका 300 का होगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग पहले हम लोगों के टाइम पे थी, इस बार निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसका भी इफेक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। हम लोग के टाइम पे निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, जिसकी वजह से बहुत लड़कों के स्कोर कम हुए थे। इस बार नहीं है, तो क्या होगा कि ज़रूर सभी के स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप टारगेट और अपना थोड़ा बढ़ा के ही रखिएगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रिपरेशन की, मैथ की बात करें। मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस को, अगर आप देखो एक बार पढ़ चुके हो, कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से या किसी से भी पढ़ चुके हो, तो मैथ को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन बना सकते हो उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओ। उसके अलावा और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे गए, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो, पीवाईक्यू को पूरा सॉल्व कर डालो। पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सभी के क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्व कर दो। पीवाईक्यू बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
क्योंकि वही आपको देखने को ज़रूर एग्ज़ाम पैटर्न इसका जल्दी चेंज नहीं होता। इस बार थोड़ा-सा फर्स्ट वाला जो पेपर हुआ था जो कैंसल हुआ, उसके बाद जो दोबारा पेपर हुआ थोड़ा-सा चेंजेस देखने को मिला था। जैसे कि मानसिक अभिरुचि वगैरह हटा दिया गया था और मैथ का लेवल थोड़ा-सा बढ़ा के दिया गया था। एज़ कंपेयर जो पेपर कैंसल हुआ उसके बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन जो पेपर कैंसल हुआ अकॉर्डिंग टू उसके मतलब थोड़ा-सा लेवल हाई था। ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग, बाकी और किसी को कुछ भी लग सकता है, कोई और अपना कुछ भी बता सकता है। बाकी जो मुझे लग रहा है मैं उन्हें वो बताया। ठीक है? तो मैथ के लिए मैंने ये आप सभी को मैथ और रीजनिंग के लिए आपको यही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जितने पीवाईक्यू हैं आप सभी को सभी सॉल्व करने हैं। आप जब भी प्रैक्टिस अगर आप पढ़ चुके हो तब, नहीं पढ़ा है तो आप कहीं से भी किसी भी टीचर से, देखो मैं भी थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को मैथ। 1-2 क्लास मैंने कराया भी था। किसी भी टीचर से कहीं से भी आप क्या करो, मिक्स एक बार सिलेबस अपना ज़रूर कंप्लीट करो, देन तभी आप मिक्स क्वेश्चन को करो और प्रैक्टिस करो अपना। क्योंकि आपको एक बार सिलेबस ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी टीचर से कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। और मैं खुद से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खुद से ही प्रैक्टिस किया। मैंने कभी किसी टीचर से मैथ नहीं पढ़ा है। मैंने जब भी पढ़ा है मैंने खुद से ही प्रैक्टिस करके मैंने खुद से ही तैयारी की। तो इसलिए मैं आप सभी को भी यही बोल रहा हूँ कि आप खुद से भी अगर चाहो तो आप मैथ और रीजनिंग आराम से कर सकते हो। कोई कितना भी बोले, कोई टीचर बोले कि बिना मैथ टीचर के कुछ नहीं भाई, आसानी से कर पाओगे। मैं भी जैसे मैंने भी आज तक किसी टीचर ने पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ वीक है। बहुत अच्छा मैथ में हमें 100% एक्यूरेसी के साथ 100% स्कोर करके आता हूँ। तो आप सभी अगर खुद से भी चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप किसी टीचर से हेल्प लेना चाहो तो वहाँ से भी लेके कर सकते हो। बाकी जिसका जहाँ से ठीक लगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप जितना देखो कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ज़्यादा आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे, खुद से तरीके अप्लाई नहीं करोगे, देन आपको इफेक्टिव वो नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं देगा आपका। आप सीखे हुए तरीके मत अप्लाई करो, आप खुद से उसमें दिमाग लगाओ अपना, देन आप रिजल्ट की तरफ पहुंचो, ना कि कोई सीखा हुआ तरीका डायरेक्ट लगाओ। वो ज़्यादा आपको इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है? तो आपको कोशिश क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद लगाने हैं, मैथ के भी रीजनिंग के भी। हाँ, लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो एक बार आप चाहे तो खुद से सिलेबस कंप्लीट करो चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का मतलब है कि आप फार्मूले नोट करो, उसकी थ्योरी को पढ़ो, अच्छे से समझो थ्योरी को किस तरीके से करना है, फार्मूले को नोट करो, फार्मूले को अच्छे से समझो और पढ़ो। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ, कम से कम एक चैप्टर से 25-50 क्वेश्चन जरूर लगाओ। ठीक है? फिर आगे बढ़ो आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ऐसे करके सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लो, देन आप क्या करो, फिर इसमें मिक्स क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। मैं आप सभी को एक बार सिलेबस पे एक दिन जरूर वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी को बताऊंगा कि किस चैप्टर को, ऐसे मैंने पहले ही बता रखा है। आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाया है। एक एक वीडियो उनमें सभी में है जिसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। तो आप चाहें तो वहां से भी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा हेल्प होगी आप सभी को। तो बात करते हैं अब देखो हिंदी की। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए देखो भाई मैंने अपने से लूसेंट को पढ़ा था। इसके बाद एग्जाम के लास्ट टाइम में नवीन सर की एक 7 घंटे 8 घंटे की क्लास थी और एक मतलब बैच नहीं, मतलब फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, RWA पे पढ़ाते हैं नवीन सर है, तो उन्हीं से मैंने पढ़ा था। वो हिंदी मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत लास्ट में पढ़ा था। बाकी मैंने हमेशा से वही लूसेंट पढ़ा था, लेकिन उतना लूसेंट में उतना कंटेंट नहीं है जितना एग्जाम के लिए चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो, लूसेंट की आप अगर आप चाहो तो लूसेंट भी पढ़ सकते हो, लूसेंट बेस्ट है, लूसेंट में ऐसा कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी अगर आप कोई और बुक भी लेना चाहो तो उसको भी ले सकते हो, लेकिन लूसेंट भी बढ़िया है। लूसेंट से ऐसा नहीं है कि लूसेंट से नहीं आएगा, लूसेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक क्या करना है आप सभी को, लूसेंट के साथ साथ एक खुद से अपना चाहे तो अगर वहां से आप जैसे मैं जो प्लेलिस्ट बता रहा हूँ वो उसको पढ़ रहे हो तो वहां से कर लेना। अदरवाइज आप खुद से एक पेज लेना, एक पेज पे एक चैप्टर खुद आप नोट करते हुए चले जाइएगा। ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप सभी के लिए और बहुत हेल्प करेगा आपको। रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए वो आपको ज़रूर काम आएगा। रिवीजन के लिए उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है? यानी कि मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का आपको बना लेना है, शॉर्ट नोट्स, तो जिससे रिवीजन के टाइम आपको हेल्प रहे। ठीक है? अब बात करें नेक्स्ट जीएस की। तो जीएस को आप देखो, जीएस को क्या करना है आप सभी को, जीएस मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ा था, लूसेंट से ही मैंने पढ़ा था और लूसेंट से ही मतलब सारी चीज़ें जो भी था वही पूरा प्रैक्टिस। और एक मेरा नोट्स था स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग मैंने बना रखा था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके ऐड कर रखी हैं, तो उसी की मैं प्लेलिस्ट करा रहा हूँ और चैनल पे है। आप सभी अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें, आप यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो उस प्लेलिस्ट को आप कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें समझा और बता रखी है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जीएस का सिलेबस सब कुछ। ठीक है? जैसे आप चाहो तो वहां से कर सकते हो और वहां से चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है?
तो ये तो हमारा वो हो गया। अब बात करें कि प्रिपरेशन की रिगार्डिंग मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो देखो मार्च में यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, अप्रैल में दे रखा है होमगार्ड का, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, आप मई मान के चल सकते हो। अप्रैल के बाद मई में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने के 100% चांस है, इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। मई में 100% एग्ज़ाम आप सभी का हो जाएगा। तो आप मई को टारगेट करके चलो कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा, और हाफ लेके चलो कि यानी 15 में, 15 मई तक आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये तो होगी एग्जाम डेट की बात। अब बात करें कि जो एज रिलैक्सेशन मिला है उसके बाद कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा। एज रिलैक्सेशन से कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है भाई। जो आप सभी की कट ऑफ अगर 210 पे लग जाती, मैं एक आप सभी को आइडिया दे रहा हूँ, जो कट ऑफ अगर आपको 200 पे लगती ना, तो आपको 20 नंबर का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, वो सीधा सीधा 220 पे जाएगी। और आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन यानी कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के बैठ जाएंगे इसमें। जो पहली बार, जो पिछली बार 1 नंबर आधे नंबर से रह गए हैं, वो सारे इस एग्जाम में बैठेंगे और सभी ऑटोमेटिक ये यहाँ से यहाँ उठा देंगे कट ऑफ का लेवल। ठीक है, पुराने लड़कों को आप नहीं जानते, सब हम लोग साथ में रहे हैं, पढ़े हैं, तो पता है चीज़ें सब कुछ। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से उनकी सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। जीएस वगैरह जहाँ आप नए हैं, आपको पढ़ना है, वो पुराने सब कुछ पढ़ के बैठे रहते हैं, उनको सिर्फ रिविज़न करना होता है। तो ठीक है, तो कट ऑफ बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और स्कोर को अपने बढ़ाने की पूरी कोशिश करो। किसी का कोई डाउट होता है, कुछ नई चीज़ें समझ में आती है, देन आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हो। मैं भी जो भी हो सकेगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, उसमें बताऊँगा ज़रूर आपको। ठीक है, तो कट ऑफ ये मान के चलो कि बहुत हाई रहेगी, पिछली बार से भी ज़्यादा जाने के चांसेस है। पिछली बार से हाई रहने का मतलब मेरा यही है कि जो 225 नंबर यूआर कैटेगरी की गई थी, तो उसमें आप 2-5 नंबर प्लस ऐड करके ही चलना इस बार। क्योंकि इस बार जो गलती हुई थी, जिनसे 1 नंबर 2 नंबर से रहे थे, वो इस बार अपनी जी जान जरूर लगा देंगे पूरा, और उनका सिलेक्शन 100% श्योर है। और पोस्ट पिछली बार 60,000 थी, इस बार पोस्ट भी कम है, बिल्कुल आधी है उसकी। तो कट ऑफ का लेवल आप समझ सकते हो, और भी बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि 225 पे यूआर कैटेगरी में कौन सा सेलेक्ट हुआ था, जिसकी रैंक 60,244 थी। इस बार तो सीधे 32,000 हाइए हैं, तो 30,000 लड़के टॉप वाले बाहर होंगे। तो समझ सकते हो कट ऑफ का लेवल क्या रहेगा। तो अच्छे से अपने बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा। अब बात करें कि मेरा स्कोर क्या था। मेरे स्कोर के रिगार्डिंग कई लोगों ने पूछा था कि सर आपका स्कोर क्या है। तो देखो, मैंने पहले भी स्कोर के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आप सभी को अपना स्कोर बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप सभी को थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। देखो, मेरा स्कोर मेरे एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, मेरा स्कोर जो था, मेरे टोटल 125 क्वेश्चन सही हुए थे, यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 150 के 150, जिसमें से 3 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट के कैंसिल हुए थे। 147 क्वेश्चन मेरे राइट माने गए थे मेरी शिफ्ट के, जिसमें से मेरे 125 क्वेश्चन राइट थे, और बाकी जितने बचे आप काउंट कर लो, वो सारे क्वेश्चन गलती थे। ठीक है, तो अब उसमें कट पिट के मेरा जो स्कोर बनेगा, वो स्कोर आप मेरा कमेंट कर दीजिएगा। इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। 125 क्वेश्चन मेरे सही थे, 2 आप और बाकी सारे गलत थे। 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे मेरी शिफ्ट में, और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना घटा, किसका बढ़ा, वो नहीं पता मुझे। ठीक है, मेरी शिफ्ट के का रिगार्डिंग कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी शिफ्ट कौन सी थी। मेरी 31 की फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, 31 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। और कुछ भी किसी को जानना होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, वो सारी चीज़ें भी आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी, यही सब कुछ आप सभी के साथ डिस्कस करना था। जो भी था मैंने बता दिया, समझा दिया किस तरीके से। अच्छे से भाई एक बार पढ़ लो, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा, देन आप फुल एंजॉय करो, अच्छे से रहो, कैसे भी मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मस्ती करो, आराम से एंजॉय करो। फैमिली वालों को बहुत खुशी होती है भाई, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपसे कहीं ज़्यादा फैमिली, आपको पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिनको मतलब जो उम्मीद लगा के आपसे बैठे हुए हैं, जो आपकी हमारा लड़का गया तैयारी कर रहा है अच्छे। तो भाई अगर उनके लिए कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो, अपना मेहनत लगा के करके मन लगा के, फिर इसका सिलेक्शन हो जाएगा, सब खुश, तुम भी खुश, फैमिली भी खुश, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो बस यही चीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। किसी का सिलेबस या सब्जेक्ट किसी भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती, देन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। आप सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता तो वीडियो के थ्रू आप सभी को ज़रूर बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आप सभी को कैसे क्या करना है। ठीक है,
लेकिन मैं आप सभी को बीच-बीच में गाइड भी करता रहूँगा। आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहो, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं बीच-बीच में आप सभी को मोटिवेट ज़रूर करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ किस तरीके से क्या चीज़ें कवर करनी, कैसे क्या पढ़ना है। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कुछ भी किसी को हाँ, सिलेबस हाँ, सब कुछ है। सिलेबस को तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। सिलेबस वगैरह भी हो गया, सब्जेक्ट भी सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया से एकदम जी जान लगा के एक बार अच्छे से मेहनत करके एकदम पूरा फुल मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़ो, एकदम बंद करो अपना गेट वोट। फिर इसके बाद कोई किसी से कोई मतलब नहीं, भूल जाओ जो भी रिलेशन हो, शादी फंक्शन पार्टी सब भूल जाओ। अब बढ़िया से पढ़ लो, 100% सिलेक्शन होगा। कई लोगों का कमेंट आता है कि अभी से अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो क्या कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे, जब चाहे आप कभी किसी भी टाइम से पढ़ना स्टार्ट करो, आप आराम से पढ़ पाओगे, आराम से कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करो। किसी कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करना।